हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही इंग्लिश चैनल पर। आज हम एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे। तो स्टोरी का नाम है वंडरफुल वेस्ट। अब चलिए बिना किसी देरी के हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार द महाराजा ऑफ त्रावणकोर के महाराजा ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर। ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना, तो यहाँ पे आदेश दिया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो एक बहुत बड़े डिनर होता है, रात का खाना, एक बहुत ही शानदार बड़े डिनर का आदेश दिया इन हिज पैलेस, अपने महल में। इन दी आफ्टरनून, दोपहर में। बिफोर द डिनर, डिनर से पहले। द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा ने किचन में प्रवेश किया। टू सर्वे, सर्वे मतलब होता है जांच करना, तो जांच करने के लिए किचन में प्रवेश किया। द डिशेज़, डिशेज़ की जांच करने के लिए। दैट, जो। हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो दावत के लिए, फीस्ट मतलब होता है दावत, दावत के लिए तैयार की जा चुकी थी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। यहाँ पे देखिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू का मतलब है तुम क्या करने वाले हो। विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होता है हमारा रद्दी माल, कचरा, जो वेजिटेबल का बचा कुचा कचरा रह गया है उसका तुम क्या करने वाले हो। ही आस्क्ड द कुक, उसने कुक से पूछा। यहाँ पे ही का यूज़ महाराजा के लिए हुआ है। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, पॉइंटिंग मतलब होता है इशारा करते हुए, इशारा करते हुए किसकी तरफ, जो बास्केट रखी हुई थी स्क्रैप्स की, कहाँ पे, नियर द कुक, कुक के पास, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया। दे आर वेस्ट, ये वेस्ट हैं, मीन्स यूजलेस हैं, खराब हैं। वी विल थ्रो दैम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते, क्या, वेस्ट। ऑल दीज बीट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, देखिए बीट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल का मतलब है यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं सब्जियों के, जो पीसीज हैं तुम वेस्ट नहीं कर सकते। ऑल दीज यानी कि इन सभी। फाइंड अ वे, रास्ता निकालो, फाइंड अ वे मतलब रास्ता निकालो, रास्ता ढूंढो। टू यूज़ दैम, इनको यूज़ करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने आज्ञा दी। कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना, तो आज्ञा दी कैसे, स्टर्नली, बहुत ही सख्ती से, कड़ाई से। एंड और वॉकड अवे, चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, देखिए यहाँ पे इन अ फिक्स एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी भी दुविधा में पड़ जाना, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम में आ जाना जिससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। तो जो कुक है वो भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था। एंड कैप्ट स्टेयरिंग, और घूरता रहा। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ घूरता रहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सडनली, अचानक। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अब जो कुक है वो एक दुविधा में पड़ गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। एन आइडिया, एक आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में आया एकदम से। जब कोई भी चीज़ एकदम से आती है वहाँ पे हम फ्लैश्ड अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। ही टुक, उसने लिया। ऑल द वेजिटेबल बीट्स, सभी वेजिटेबल के टुकड़ों को लिया। वॉश्ड, धोया। दैम एंड क्लीन दैम वेल, उन सभी को धोया। क्लीन मतलब साफ़ किया, कैसे, अच्छी तरह। वेल। दैन, फिर। ही कट दैम इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उन्हें लंबी लंबी धारियों में, जो लंबे लंबे टुकड़े होते हैं, धारियाँ भी हम कह सकते हैं, तो उसने इस तरह से जो सब्जियां थी उनको काट दिया। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, अब उसने क्या किया, उन सभी को एक ह्यूज पॉट, बहुत बड़े पॉट में डाल दिया। एंड और प्लेस्ड इट, रखा। ऑन द फायर टू कुक, आग पर रख दिया बनने के लिए। नेक्स्ट आगे। ही ग्राउंड, उसने पीसा। देखिए ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है ग्राउंड, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है पीसना। तो उसने पीसा क्या, सम फ्रेश, कुछ ताज़े। कोकोनट, कोकोनट नारियल। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची। एंड और गार्लिक, लहसुन। टुगेदर, एक साथ, यानी कि इन सभी को एक साथ पीस दिया। ही एडेड, उसने मिलाया। दिस पेस्ट, इस पेस्ट को। एंड और सम सॉल्ट, थोड़ा सा नमक। टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो कुकिंग वेजिटेबल्स थी उसमें
इस पेस्ट को और थोड़े से नमक को मिला दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड, मतलब एक बहुत ही आकर्षक, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, लुभावनी, तो एक बहुत ही आकर्षक स्मेल आनी शुरू हो गई। कहाँ से? फ्रॉम द पॉट से। नाउ अब ही वीप्ड, ये देखिए वीप का मतलब होता है फेंटना, तो यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ही वीप्ड सम कर्ड, उसने थोड़ी दही को फेंटा, एंड और एडेड इट टू द करी, और करी में मिला दिया। ही ऑल्सो पॉर्ड, उसने क्या किया? डाला। किसको? ऑल्सो का मतलब होता है भी, उसने भी डाला क्या? अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, मतलब जो कोकोनट ऑयल था उसकी कुछ चम्मचें पूरी भर के ये भी डाली। एंड और डेकोरेटेड, सजाया, द डिश को सजाया, विद करी लीव्स, करी लीव से। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब देखो ये क्या सरप्राइज है। द न्यू डिश वॉज रेडी, जो ये नई डिश है वो तैयार है, तैयार थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, सो कुक ने क्या किया? उस डिश को परोस दिया, जो नई डिश बनाई थी उसको परोसा। किसको? जो गेस्ट आए हुए थे। दैट इवनिंग मतलब उस शाम जो गेस्ट आए हुए थे उनको इस नई डिश को परोस दिया। एवरीवन, सभी, वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, मतलब सभी क्या थे? ईगर टू, बहुत ही उत्सुक। किस चीज़ के लिए? जानने के लिए। नेम, नाम जानने के लिए न्यू डिश का सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे। द कुक थॉट, कुक ने सोचा, एंड थॉट और सोचा, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट, उसने नाम दिया क्या? अवियल, अवियल, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर दी गई है, अवियल, अवियल, अवियल नाम दे दिया आप कुक ने इस डिश को। अवियल बिकेम फेमस, क्या हुआ? अवियल फेमस हो गई ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में। एंड और इज़ नाउ, अब वन ऑफ द डिशेज़ इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, मतलब जो ट्रेडिशनल परंपरागत केरला फीस्ट होती है उनमें से एक डिश है ये। एंड इमेजिन, और सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, मतलब ये कहाँ से आया? सिर्फ जो एक वेस्ट था, वेस्ट की जो बास्केट थी, सिर्फ वहाँ से ये डिश आई। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी जिससे आप अपनी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं इनको आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हमने काफ़ी वर्ड्स का भी यूज़ किया, जैसे वीप, वीप का मतलब होता है दही फेंटना, तो आज से आप इस वर्ड को यूज़ कीजिए अपने डेली कॉन्वर्जेशन में और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए।